हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आप सभी को पता है कि पिछले वीक चाइना के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेस में एक तहलका मचा दिया। डीप सीक का नाम आपने सुना होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कई समय से अमेरिका चाइना को रोकने का प्रयास कर रहा है। बिकॉज अगर आप देखिएगा, कोविड के बाद जो वर्ल्ड है वो एक डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है, एक टेक्नोलॉजिकल लेड वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है। और उस कॉन्टेक्स्ट में आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को लेके तमाम कंट्रीज के बीच में एक कंपटीशन बना हुआ है, ये बताता है कि आने वाला जो बैटल ग्राउंड है, इट इज नॉट गोइंग टू बी फॉर ऑयल, इट इज नॉट गोइंग टू बी फॉर मिनरल, इट इज नॉट गोइंग टू बी फॉर एनीथिंग एल्स, बट इट इज गोइंग टू बी फॉर टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी में खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से डिसरप्शंस ला रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक आपने सुना होगा ओपन एआई के चैट जीपीटी के बारे में। आप कुछ भी टाइप करो, वो आपको एक बेस्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट कंसाइज तरीके से देता है। लेकिन वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाया गया है वो काफ़ी महंगा है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज नॉट अफोर्डेबल फॉर द मासेस। जनता के लिए, एक आम आदमी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे सस्ता बनाया जा सके, सो दैट इसकी जो रीच है वो अफ्रीका, इंडिया, ऐसे कंट्री में जो मिडिल इनकम कंट्रीज है या पुअर कंट्रीज है, वहां तक भी पहुंच सके। उसी कॉन्टेक्स्ट में चैट जीपीटी के ऑल्टरनेटिव में उससे भी वो लोगों का कहना है कि ज्यादा खतरनाक और बहुत ही सस्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड मॉडल तैयार किया गया है बाय चाइना, जिसको हम डीप सीक कहते हैं। तो आखिरकार ये सब चीजें हैं क्या, क्या टेक्नोलॉजी है इसके पीछे, ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत जरूरी होता है कि किस टेक्नोलॉजी के आधार पर ये चैट जीपीटी, डीप सीक काम करता है। और साथ ही साथ भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि भारत जो अपने आप को आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर मोदी डिजिटल वर्ल्ड का सपना दिखलाए हैं लोगों को, और काफी तेज रेट से हम उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं, लेकिन भारत इस पूरे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में कहाँ है? क्यों नहीं भारत की तरफ से कोई आविष्कार हुआ है? चाइना जैसे कंट्री जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग में हमसे आगे बढ़ चुके, क्या आने वाले समय में इस नए फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी क्या भारत पीछे छूट जाएगा? तो ये सवाल भारत सरकार की तरफ भी उठ रहा था। तो इस डीप सीक के इनोवेशन के बाद भारत सरकार तुरंत एक्शन में आया है और भारत सरकार ने कहा है कि चैट जीपीटी छोड़ो, डीप सीक छोड़ो, इससे भी खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल, इसको कोई लोग कह रहे हैं भारत जीपीटी, ये हम बनाने वाले हैं और वो भी मात्र 10 महीने के अंदर इसको लॉन्च कर देंगे। तो आखिरकार ये भारत जीपीटी ये सब है क्या, इन सभी चीजों को आज इस सेशन में समझेंगे। बट न्यूज देख सकते हैं कि हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, इनका कहना है कि डीप सीक के बाद अब भारत जो है वो अपना एक होम ग्रोन, एक अपना इंडिजिनस खुद का एक चैट जीपीटी बनाने जा रहा है, और वो भी इसको लॉन्च किया जाएगा 10 महीने के अंदर। ना, ये देख सकते हैं आप कि जब डीप सीक लॉन्च हुआ था उसके बाद एक तरीके से काफी ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया था कि ये डीप सीक का लॉन्च होना ये एक वेकअप कॉल है। ये उन तमाम टेक्नोलॉजी के लीडर्स के लिए एक वेकअप कॉल है कि कैसे टेक्नोलॉजी को सस्ते और अच्छा बनाया जा सकता है। इसी वेकअप कॉल का नतीजा इंडिया में हो रहा है कि हमारी भारत सरकार की आंख खुली और भारत सरकार तुरंत एक्शन में आया, और अब इंडिया जो है वो अपना खुद का जनरेटिव एआई मॉडल को जनरेट करने जा रहा है। तो ये जितने भी चैट जीपीटी आप देख लो, डीप सीक देख लो, और जो भारत का भारत जीपीटी आएगा, वो सब जिस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं उसको हम जेनरेटिव एआई कहते हैं। ये जेनरेटिव एआई क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो इनिशिएटिव है इसके बारे में हमारे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया एट उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव। ना, कैसे ये डेवलप, आप समझिए कि कोई भी चीज, जनरेटिव एआई कह लो
या कुछ भी चीज कह लो, इसके लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर चाहिए। बिकॉज कंप्यूटर उसको जनरेट करेगा, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके लिए जो बेसिक ढांचा चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसको यूज करके आप इस तरीके की चीज कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जैसे गाड़ी चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, तेल चाहिए, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने के लिए सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर फैसिलिटी चाहिए। तो अब भारत जो है वो अपना एक इंडिया एआई कंप्यूट फैसिलिटी बनाने जा रहा है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, लगभग 18,693 जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस कंप्यूट फैसिलिटी के द्वारा हम लोग एक मॉडल को ट्रेन करने जा रहे हैं, विच इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो इस जनरेटिव एआई का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो इस कंप्यूट फैसिलिटी को यूज करके हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को तैयार करने जा रहे हैं, जो इंडिया स्पेसिफिक काम करेगा। अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। आप लोगों में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि टेक्नोलॉजी होता क्या है, इसको आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आप देखिए ह्यूमन इंटेलिजेंस, जैसे आपका इंटेलिजेंस कैसे आता है, आप किताबें पढ़ते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप कहीं से भी पढ़ते हो, तो पढ़ने से आपको सोचने की शक्ति आती है, सही गलत समझने की शक्ति आती है। और मान लो आप बहुत ज्यादा पढ़ लिए तो कल को आप एक किताब भी लिख सकते हो, आप कुछ नया कंटेंट भी जनरेट कर सकते हो। तो वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब, जब आप एक ह्यूमन के इंटेलिजेंस को एक नॉन लिविंग थिंग लाइक कंप्यूटर, लाइक लैपटॉप, इसमें दे रहे हो, तो इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विच इज नॉट अ नेचुरल, बिकॉज हमारा तो एक नेचुरल इंटेलिजेंस है हम सभी का। बट अगर इसी चीज को आप किसी कंप्यूटर में जनरेट करते हो, तो दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कंप्यूटर्स को लर्न और सॉल्व करने के केपेबल बना। तो इट्स सिंपल कि अगर आप ह्यूमन इंटेलिजेंस को कंप्यूटर्स में जनरेट करोगे तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब ये जनरेट कैसे होता है, आपको इंटेलिजेंस कैसे आता है, क्या आप बच्चा में पैदा हुए थे, क्या आपको अपने आप इंटेलिजेंस आ गया? नहीं, आप स्कूल गए, कॉलेजेस गए, न्यूज़पेपर पढ़े, तो धीरे धीरे करके आप पढ़ते हो, आपका इंटेलिजेंस आता है। वैसे इन कंप्यूटर्स को कहां से इंटेलिजेंस आता है, तो इनको क्या चीज दिया जाता है, इनको डेटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो यूट्यूब पे आपने कुछ सर्च किया, मान लो आपने किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर सर्च किया, इंडिया ईरान, इंडिया यूएस, इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, तो यूट्यूब के जो एल्गोरिदम है, जो उनका एक मॉडल है, उसको समझ में आ जाता है कि ये जो बच्चा है ये इंटरनेशनल रिलेशन को सर्च कर रहा है, मतलब इसको इंटरनेशनल इन रिलेशन में इंटरेस्ट। तो वो आपका डेटा कलेक्ट किया कि आप क्या क्या सर्च कर रहे हो, उसके बेसिस पे वो समझा कि आपको इंटरनेशनल रिलेशन में दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, तो आपको उसी स्पेसिफिक कंटेंट को वो प्रोवाइड करता है। तो इसी के थ्रू, इन डेटास के थ्रू, इन कंप्यूटर्स में, इन लैपटॉप्स में हम इस तरीके के इंटेलिजेंस को जनरेट करते हैं। तो यही आप देखिए यहाँ पे, हाउ मशीन्स गेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, सो ऑल सिस्टम्स आर ट्रेन ऑन ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा। आप देखिए अमेजॉन, एलेक्सा, सीरी, ये सब इसी मॉडल पे काम करते हैं। अब जनरेटिव एआई, क्योंकि चैट जीपीटी जो है, भारत जीपीटी जो है, डीप सीक भी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे एडवांस्ड वर्जन है, जिसको हम जनरेटिव एआई कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए, जैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, आपने यूट्यूब पे कुछ देखा, उस यूट्यूब पे आपके सर्च के बेसिस पे आपको वही स्पेसिफिक वीडियोस वो अब रिकमेंड करेगा। इसको बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जब इसको हम जनरेटिव एआई में कन्वर्ट कर देते हैं, विच मीन्स कि अब वो जो कंप्यूटर है वो एग्जिस्टिंग चीज को देखेगा, समझेगा, और उसके बेसिस पे एक नया कंटेंट को भी जनरेट करेगा। तो दिस इज नोन एज अ जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई में आप देख सकते हैं वर्ड जो है, एआई मॉडल्स विच आर यूज्ड टू जनरेट अ न्यू थिंग, जनरेट अ न्यू थिंग। सो दिस इज नोन एज जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई के बेसिस पे जो सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्जन है, इसके थ्रू जो कंप्यूटर है, जो मशीन्स है, वो केवल चीजों को देख के समझता नहीं है, बल्कि उन चीजों को देख के समझ के कुछ नया चीज जनरेट करता है, बीट अ फोटो, बीट अ वीडियो, बीट अ बुक।
फॉर एग्जाम्पल, आप जब 10-20 साल किसी एक टॉपिक के ऊपर पढ़ लिए, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत समझ आया, तो फिर आप अपने अंडरस्टैंडिंग से कोई नया किताब लिख सकते हो। दैट मीन्स यू आर जनरेटिंग अ न्यू कंटेंट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब किसी भी नॉन लिविंग थिंग में आपने इंटेलिजेंस दिया, और इतना ज्यादा इंटेलिजेंस दिया कि वो केवल अब चीजों को देख के समझ नहीं रहा है, बल्कि उन इंफॉर्मेशन को समझ के वो कोई नए चीज को जनरेट भी कर रहा है। तो ये तो आप तो ऐसा नहीं कि 10 दिन पढ़ के कोई किताब लिख लो, बहुत समय तक पढ़ना पड़ता है। वैसे ही ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाना इतना आसान नहीं है, और यहां पे काम आता है इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम। एलएलएम के बेसिस पे इन चीजों को एस्टैब्लिश किया जाता है। आप अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है, ये डीप लर्निंग पे काम करता है। डीप लर्निंग मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो काम करने का तरीका है, इसको हम डीप लर्निंग कहते हैं। एंड डीप लर्निंग सिंपली मीन्स अ मॉडल विच फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जिस तरीके से हमारे ह्यूमन ब्रेन में बहुत सारे नर्व्स होते हैं, और ये नर्व्स आपस में, न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। आप देख सकते हैं, दिस इज अ स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ अ ब्रेन, एंड इन दिस ब्रेन वी हैव मेनी मेनी न्यूरॉन्स, एंड दीज न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड इन अ इंटरलिंक मैनर। और फिर ये हमारा ब्रेन जो है, इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। इसी सेम तरीके से एक एल्गोरिदम बनाया जाता है जो ह्यूमन ब्रेन को रेप्लिकेट करता है। ये आर्टिफिशियल तरीके से हम एक कंप्यूटर में जनरेट करते हैं, इसको कहते हैं डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग का मतलब जो मॉडल आप तैयार करते हो, जो ह्यूमन ब्रेन की तरह जिस तरीके से हमारे ये नर्व सेल्स आपस में कनेक्टेड है, उसी मॉडल को रेप्लिकेट करता है। तो इसको हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये बनाना इतना आसान नहीं है, ये बहुत ज्यादा आपका एक डिफिकल्ट चीज होता है। अब ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो एक कंप्यूटर में आप दोगे, उसकी कैपेसिटी होती है जिसको मेजर करते हैं ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट से। तो जिस भी कंप्यूटर का जितना ज्यादा जीपीयू होगा, उतना ही ज्यादा वो कंप्यूटर आपके डेटा को प्रोसेस कर सकता है, डेटा को समझ सकता है। तो इसीलिए जीपीयू कितना ज्यादा होगा, उतना अच्छा आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल होगा, और जितना ज्यादा अच्छा आपका एलएलएम होगा, उतना ही अच्छा आपका वो नए चीजों को जनरेट करेगा। तो अगर हम बात करें, जो भारत सरकार ने कहा है कि अब अपने खुद के वो जनरेटिव एआई बेस्ड चीज बनाने वाली है, तो हमारा जो कंप्यूटर है, उसकी जो जीपीयू है वो लगभग 18,600 जीपीयू है, जिसमें एनवीडिया के आपको सेमीकंडक्टर्स यूज किए गए हैं। अगर इसको हम कंपेयर करें इस समय ओपन एआई के, तो ओपन एआई का जो कंप्यूटर है जिसपे लार्ज लैंग्वेज मॉडल काम करता है, ये 25,000 जीपीयू है। और इसी चीज को अगर हम कंपेयर करें डीप सीक से, तो डीप सीक का मात्र 2,000 जीपीयू है। और अगर हम इसको कंपेयर करें भारत का जो आने वाला जो एलएलएम है, वो 15,000 जीपीयू पे काम करने वाला है। मतलब भारत का जो ये एलएलएम मॉडल है, वह कई गुना ज्यादा अच्छा होगा एज पर द एग्जिस्टिंग थिंग। इसलिए ये भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बड़ा स्टेप हो सकता है आने वाले समय में। अब ये जो हम फैसिलिटी बनाने जा रहे हैं, इस फैसिलिटी को केवल भारत सरकार ही नहीं यूज कर सकती है, बट कॉलेजेस, प्राइवेट सेक्टर, ये सब यूज कर सकते हैं। और ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके इस तरीके के चैट जीपीटी बना सकते हैं। तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर भी इस मॉडल को यूज कर सकता है। आप देखिए, मुकेश अंबानी की जो ग्रुप है रिलायंस, वो भी भारत जीपीटी को बनाने के लिए प्रयास कर रही है। उसने जो अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया है, वो है हनुमान एआई। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम है। अब प्रोबेबली ये जो मुकेश अंबानी का इनिशिएटिव है, इसको भारत सरकार के इनिशिएटिव के साथ जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा और एक न्यूज आप देखे होंगे शायद लास्ट मंथ की, मुकेश अंबानी की जो ग्रुप है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जामनगर में बनाने जा रही है। और ये डेटा सेंटर का काम अगेन होता है डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को प्रोसेस करना, और उसके थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को जनरेट करना। तो ये जो वेकअप कॉल हुआ है भारत सरकार का, दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और आने वाले समय में हमारे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो मॉडल्स हैं, वो वर्ल्ड में काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ सकते हैं, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो।